हेलो फ्रेंड्स, यदि आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में निरंतर ग्रोथ चाहते हैं तो उस ETF को बाय करने से पहले ETF के बारे में यानी कि ओवर वैल्यूड और ETF अंडर वैल्यूड है इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। इसके लिए इन्वेस्टर को उस ETF के INAV चेक करना जरूरी होता है। INAV का मतलब है इंडिकेटेड नेट एसेट वैल्यू, जो प्रत्येक 15 सेकेंड के बाद चेंज होता है। इसे अवश्य रूप से चेक करें। अब हम ओवर वैल्यूड स्टॉक और अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हम उदाहरण पर चलते हैं। यहाँ पे आप NTPC को देख रहे होंगे, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, वहीं दूसरा सेल जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसको जानने के लिए PV रेशियो को जानना अति आवश्यक है। यदि PV रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब वह अंडर वैल्यूड स्टॉक है। वहीं यदि PV रेशियो 1 से अधिक है तो वह ओवर वैल्यूड स्टॉक होगा। यदि PV रेशियो 1 के बराबर है तो वह फेयरली वैल्यूड स्टॉक है। अब हम PV रेशियो को निकालने के लिए जानेंगे। PV रेशियो के लिए ज़रूरी है कि उस स्टॉक का करेंट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए। यदि यहाँ पे PV रेशियो 1 से कम आएगा तो वह अंडर वैल्यू, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा किए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लेते हैं कि एक स्टॉक जिसका करेंट प्राइस 200 रुपीज़ है और उसका बुक वैल्यू 100 है। यहाँ पे PV रेशियो निकालने के लिए हमने डिवाइड किया और PV रेशियो 2 निकला। इसका मतलब है कि यह ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इस प्रकार ETF और स्टॉक दोनों के बारे में ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। ध्यान रहे, ETF हो या स्टॉक, दोनों को बाय करने से पहले ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड जानना जरूरी होता है।